आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। सरकार ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए एक मिनी लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार के साथ सरकार कथित तौर पर और भी कठिन फैसले लेने के लिए तैयार है। ये इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि राज्य सरकार एसटी बस सेवा के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार अंतर्राज्यीय एसटी यातायात को बंद करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा में अंतर्राज्यीय एसटी ट्रेनें हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में एसटी ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया है। सूत्रों ने कहा कि अब राज्य सरकार भी कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए अन्य राज्यों में एसटी यात्रा को रोकने के लिए जल्द ही एक निर्णय की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में किसी भी निर्णय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग आगे आए, इसके लिए राजकोट गुजरात के सोनी समाज में अनूठी पहल की है। इसके तहत टीका लगवाने वाली महिलाओं को उपहार में सोने की नोज पिन और पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिया गया है। स्वर्णकार समाज ने 2 दिन शिविर लगाकर 1331 महिलाओं को उपहार भेंट किए हैं। इस बाबत गोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के प्रमुख भाया भाई साहोलिया ने कहा कि लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर उदासीन हैं। ये उदासीनता कोरोना से हमारी जंग को कमजोर कर रही है, इसलिए हमने ये पहल की है। हमारे समाज के लिए कुछ परिवारों ने कोरोना संक्रमित अपनों को खोया है, इसलिए हमने तय किया कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। साहुलिया के मुताबिक समाज के 10 परिवारों ने उपहार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। अब तक उपहारों पर हमने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थचर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए, और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग आगे आए, इसके लिए राजकोट गुजरात के सोनी समाज में अनूठी पहल की है। इसके तहत टीका लगवाने वाली महिलाओं को उपहार में सोने की नोज पिन और पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिया गया है। स्वर्णकार समाज ने 2 दिन शिविर लगाकर 1331 महिलाओं को उपहार भेंट किए हैं। इस बाबत गोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के प्रमुख भाया भाई साहोलिया ने कहा कि लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर उदासीन हैं। ये उदासीनता कोरोना से हमारी जंग को कमजोर कर रही है, इसलिए हमने ये पहल की है। हमारे समाज के लिए कुछ परिवारों ने कोरोना संक्रमित अपनों को खोया है, इसलिए हमने तय किया कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। साहुलिया के मुताबिक समाज के 10 परिवारों ने उपहार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। अब तक उपहारों पर हमने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। न्यूयॉर्क पॉप स्टार रिहाना एशियाई मूल के लोगों के समर्थन में न्यूयॉर्क की सड़क पर प्रदर्शन करती दिखी। उनके हाथ में पोस्टर थे, इन पर स्टॉप एशियन हैट यानी एशियाई मूल के खिलाफ नफरत बंद करो लिखा था। रिहाना के साथ उनकी असिस्टेंट टीना थ्रोंग भी थी। उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। रिहाना पिछले दिनों भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में थी। अब उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एशियाई समुदाय के प्रति नफरत दिखाने वालों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया है।
एजेंसी गया बिहार में गया जिले के मगध मेडिकल थाना पुलिस ने भाजपा के पूर्व सांसद हरि मांझी के बेटे राहुल मांझी को नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक राहुल मांझी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राहुल मांझी की पत्नी सोनम देवी और उनके पिता पूर्व सांसद हरि मांझी ने फोन पर जानकारी दी कि राहुल नशे की हालत में उन लोग के साथ मारपीट कर रहा है। इसके बाद पुलिस उनके आवास पहुंची, जहां नशे की हालत में राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोनम देवी ने लिखित आवेदन दिया है कि राहुल नशे की हालत में उनके साथ मारपीट कर रहा था, तभी बीच बचाव करके ससुर हरि मांझी पहुंचे, जहां राहुल ने उनके साथ भी बदसलूकी की। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने डेरा आंदोलन में कोरोना योद्धा कार्यकर्ताओं के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। गुस्साए डेरा कार्यकर्ताओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और कहा कि पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना आपदा में 7 महीने तक अवैतनिक बीमारों की सेवा करने वाले सैकड़ों महिला और पुरुष कोविड योद्धाओं का अपमान किया है। अभिभावक मंत्री को सभी आंदोलनकारी कोरोना योद्धाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद अभिभावक मंत्री के इस बयान के खिलाफ कड़ी प्रक्रिया हुई। अपनी गलती का एहसास होने के बाद जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने देर रात अपने मोबाइल फोन पर जन विकास सेना अध्यक्ष पप्पू देशमुख से संपर्क किया और कहा कि कोरोना वॉरियर्स का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं था। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। साथ ही उन्होंने विवादित बयान देने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने 2 से 3 दिनों के भीतर सभी श्रमिकों के खातों में वेतन जमा करने का वादा किया। इससे पहले अभिभावक मंत्री खनिज विकास निधि से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संविदा कर्मियों को 3 महीने का वेतन देने पर सहमत हुए थे। उन्होंने डेरा आंदोलन का हल खोजने के लिए मंत्रालय स्तर पर कई बैठकें कर डेरा आंदोलन को सहयोग भी किया है। फिर भी जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रमिकों के पूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। डेरा आंदोलन के बारे में जिले के पालक मंत्री माननीय श्री विजय वडेट्टीवार साहब ने परसों एक प्रेस वार्तालाप में एक बात कही थी, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों का, कोविड योद्धाओं का अपमान हो गया था, ऐसी भावना हमारे लोगों के बीच में पैदा हो गई थी। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके माननीय पालक मंत्री जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा और यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का भी इशारा कल हमने दिया था। लेकिन उन्होंने, माननीय पालक मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहब, इन्होंने अपनी उस गलती को, उस वक्तव्य के बारे में हमको अपनी गलती स्वीकार करके कोरोना योद्धाओं के काम की उन्होंने सराहना की, उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट उन्होंने प्रकट किया, आदर प्रकट किया और जो भी उनके मुंह से जो भी बातें निकली वो बातें गलती से निकल गई और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसा वक्तव्य उन्होंने किया है। इसलिए अभी इस मुद्दे को, क्योंकि अभी हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी अहंकार की लड़ाई नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है। हमारे कामगारों को 7 महीने का बकाया पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई हमारी है। इसलिए इसके बाद में माननीय पालक मंत्री साहब के माफ़ी मांगने के बाद में हम अपने इस विवाद के ऊपर में भी पर्दा डालने की यहाँ पर घोषणा करें। चंद्रपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 288 लोगों को कोरोना पर काबू पाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 637 कोरोना संक्रमित रोगियों को नए भर्ती किया गया है और 5 की मौत हो गई है। जिले में अब तक पीड़ितों की कुल संख्या 30,500 तक पहुंच गई है। इसके अलावा शुरुआत से अब तक ठीक होने की संख्या 26,700 तक पहुंच गई है। वर्तमान में 3,353 पीड़ितों का इलाज चल रहा है। अब तक 2,88,692 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से 2,53,825 नमूने नकारात्मक आए हैं। मृतकों की पहचान चंद्रपुर शहर के इंदिरा नगर के 66 वर्षीय व्यक्ति शिवा, पिछले 24 घंटों में 288 कोरोना मुक्त, 637 सकारात्मक, 5 की मौत, 26 अब तक और 26,700 लोग कोरोना को पार कर चुके हैं। सक्रिय सकारात्मक 3,353। चंद्रपुर में दिनांक 7 अप्रैल जिले में पिछले 24 घंटों में 288 लोगों को कोरोना पर काबू पाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 637 कोरोना संक्रमित रोगियों को नया भर्ती किया गया है और 5 की मौत हो गई है। जिले में अब तक पीड़ितों की कुल संख्या 30,500 तक पहुंच गई है। प्रभावित 637 रोगियों में चंद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में 190, चंद्रपुर तालुका से 37, बल्लारपुर से 38, भद्रावती से 54, ब्रह्मपुरी से 54, नागबिद से 25, सिंदेवाही से 25, मूल से 21, सबली से 12, पोम्भुरना से 1 है, गोंडपीपरी से 8, राजुरा से 8, चिमूर से 48 और बरोरा से 48, कोरपाना से 34, जीवती 3 और अन्य जगहों से 16 मरीज आए।
नागरिकों को कोरोना के पूर्ण विलुप्त होने की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और मास्क नियमित रूप से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी रखने के लिए नियमित उपयोग करना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निकटतम केंद्र से कोरोना वैक्सीन प्राप्त करनी चाहिए और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील जिला कलेक्टर अजय गुलाने ने की है। चंद्रपुर जिले में कोरोना फैलने के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें उन्हें समय, श्रम और धन की बचत होगी, लेकिन चंद्रपुर को इस मोबाइल प्रौद्योगिकी सेवा का लाभ उठाना चाहिए। अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ऐप के उद्घाटन के समय अपील की। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चंद्रपुर द्वारा विकसित एप्लीकेशन को जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने के मार्गदर्शन में एंड्रॉयड स्टूडियो और ओपन सोर्स फिल्टर फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए अभिभावक मंत्री वडेट्टीवार द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल करदिल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सतीश खड़से और ओम प्रकाश आर्य उपस्थित थे। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसमें कोविड-19 प्रशासन के आदेश, जिला सूचना कार्यालय के ब्लॉग पर समाचार, जनता के लिए प्रशासन की समय पर अपील, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, आपातकालीन दिशा निर्देश, स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण सुविधाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में सभी नवीनतम जानकारी शामिल है। सहायता और हेल्पलाइन नंबर, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन 7/12 सुविधा और 8A निर्वाचन विभाग के मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा, आपूर्ति विभाग का राशन कार्ड खोजने की सुविधा, ताडोबा सफर की ऑनलाइन बुकिंग, साथ ही लिंक अन्य महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यालयों की वेबसाइट इस ऐप में दी गई है। प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ये भी घोषणा की गई है कि कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। नगर निगम की अमृत योजना का उद्घाटन समारोह शहर के प्रभाग नंबर 1 में आयोजित किया गया था। प्रशासन के नियमों की अवहेलना की घटना में एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई थी, इसलिए चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने इस घटना के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, ऐसी मांग की है। पिछले कुछ दिनों में चंद्रपुर जिले में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसमें चंद्रपुर नगर निगम क्षेत्र सबसे आगे है, इसलिए जिला और नगरपालिका प्रशासन को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, इसलिए इस संकट में समाज के सभी वर्गों को सभी नियमों का पालन करके प्रशासन के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे नगर निगम में सत्ता में रहने वाले भाजपा के पार्षदों को कोरोना नियमों की जानकारी नहीं है। जैसा कि अमृत योजना के शुभारंभ में देखा गया है, नगर निगम में भाजपा के सत्ताधारी नगर सेवकों द्वारा पिछले कुछ दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए रामू तिवारी ने मांग की है कि प्रशासन को गंभीरता से कार्यवाही करनी चाहिए और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने मंगलवार को बताया कि एक सरकारी योजना के तहत जरूरतमंदों को दी जाने वाली शिव भोजन थाली राज्य में लागू किए गए कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर पार्सल के रूप में मुहैया कराई जाएगी। महाविकास आघाड़ी सरकार शिव भोजन योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 रुपए में एक थाली भोजन मुहैया कराती है। भुजबल ने बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर शिव भोजन थाली अब पार्सल के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए प्रतिबंधों के मद्देनजर सभी होटल और रेस्टोरेंट केवल पार्सल के रूप में ही भोजन मुहैया कराएंगे ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। उन्होंने कहा इसलिए शिव भोजन केंद्रों पर भी खाना पार्सल के रूप में दिया जाएगा। एक थाली की कीमत अब भी 5 रुपये ही रहेगी। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थ शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने डेरा आंदोलन में कोरोना योद्धा कार्यकर्ताओं के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। गुस्साए डेरा कार्यकर्ताओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और कहा कि पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना आपदा में 7 महीने तक अवैतनिक बीमारों की सेवा करने वाले सैकड़ों महिला और पुरुष कोविड योद्धाओं का अपमान किया है। अभिभावक मंत्री को सभी आंदोलनकारी कोरोना योद्धाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद अभिभावक मंत्री के इस बयान के खिलाफ कड़ी प्रक्रिया हुई। अपनी गलती
का एहसास होने के बाद जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने देर रात अपने मोबाइल फोन पर जन विकास सेना अध्यक्ष पप्पू देशमुख से संपर्क किया और कहा कि कोरोना वॉरियर्स का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं था। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। साथ ही उन्होंने विवादित बयान देने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने 2 से 3 दिनों के भीतर सभी श्रमिकों के खातों में वेतन जमा करने का वादा किया। इससे पहले अभिभावक मंत्री खनिज विकास निधि से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संविदा कर्मियों को 3 महीने का वेतन देने पर सहमत हुए थे। उन्होंने डेरा आंदोलन का हल खोजने के लिए मंत्रालय स्तर पर कई बैठकें कर डेरा आंदोलन को सहयोग भी किया है। फिर भी जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रमिकों के पूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। डेरा आंदोलन के बारे में जिले के पालक मंत्री माननीय श्री विजय वडेट्टीवार साहब ने परसों एक प्रेस वार्तालाप में एक बात कही थी, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों का, कोविड योद्धाओं का अपमान हो गया था, ऐसी भावना हमारे लोगों के बीच में पैदा हो गई थी। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके माननीय पालक मंत्री जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा और यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का भी इशारा कल हमने दिया था। लेकिन उन्होंने, माननीय पालक मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहब, इन्होंने अपनी उस गलती को, उस वक्तव्य के बारे में हमको अपनी गलती स्वीकार करके कोरोना योद्धाओं के काम की उन्होंने सराहना की, उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट उन्होंने प्रकट किया, आदर प्रकट किया और जो भी उनके मुंह से जो भी बातें निकली वो बातें गलती से निकल गई और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसा वक्तव्य उन्होंने किया है। इसलिए अभी इस मुद्दे को, क्योंकि अभी हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी अहंकार की लड़ाई नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है। हमारे कामगारों को 7 महीने का बकाया पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई हमारी है। इसलिए इसके बाद में माननीय पालक मंत्री साहब के माफ़ी मांगने के बाद में हम अपने इस विवाद के ऊपर में भी पर्दा डालने की यहाँ पर घोषणा करें।